एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला रहती थी जिसका नाम लीलावती था। लीलावती के दो बेटियां थीं, राधा और सुमन। लीलावती का जीवन बहुत कठिनाई भरा था। वह मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों का पालन पोषण करती थी। लीलावती चाहती थी कि उसकी बेटियां अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अपने जीवन में सफल हों। राधा बड़ी थी और सुमन उससे छोटी। राधा हमेशा अपनी मां की मदद करती और घर के कामों में हाथ बंटाती। सुमन बहुत चंचल थी लेकिन पढ़ाई में बहुत तेज थी। गांव में केवल एक ही स्कूल था और वहां पढ़ने के लिए भी पैसे की जरूरत थी। लीलावती ने अपनी बचत से किसी तरह राधा की पढ़ाई का इंतजाम किया और सुमन को भी स्कूल भेजने की कोशिश करने लगी। एक दिन गांव में एक सेठ आया जो गांव में एक फैक्ट्री खोलना चाहता था। उसने गांव वालों से वादा किया कि वह फैक्ट्री में काम करने वालों के बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोलेगा। लीलावती ने सोचा कि यह एक सुनहरा मौका है। उसने सेठ के यहाँ काम करना शुरू किया ताकि उसकी बेटियां अच्छे स्कूल में पढ़ सकें। राधा और सुमन ने स्कूल जाना शुरू किया। दोनों बहनें बहुत मेहनत से पढ़ाई करती। राधा अपनी मां की तरह ही मेहनती थी और सुमन की चंचलता भी धीरे धीरे कम होने लगी। वे दोनों अपनी मां की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती। समय बीतता गया और दोनों बहनों ने अपनी मेहनत और लगन से अच्छे अंकों के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की। राधा ने शिक्षिका बनने का सपना देखा और सुमन डॉक्टर बनने का। उनकी मेहनत रंग लाई और राधा गांव की पहली शिक्षिका बनी। सुमन ने भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और डॉक्टर बन गई। दोनों बहनों ने अपनी मां लीलावती के सपनों को साकार किया और गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गईं। उन्होंने गांव के बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और उनकी मदद की। लीलावती का संघर्ष और उसकी बेटियों की मेहनत ने पूरे गांव को दिखा दिया कि सच्ची मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इस तरह लीलावती की गरीबी और संघर्ष की कहानी ने सबको यह सिखाया कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हिम्मत और मेहनत हो तो हर सपना साकार हो सकता है। कहानी पसंद आए हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।